नमस्कार, मैं डॉक्टर अजीत भारती आज पर आपके लिए हिंदी विषय के अंतर्गत एक विज्ञापन लेखन लेकर आया हूँ। तो प्रश्न देखो इस प्रकार से रहते हैं। यह गुजरात पर्यटन विभाग की तरफ से सैलानियों को लुभाने हेतु 50 शब्दों में एक विज्ञापन बनाइए। यानी गुजरात पर्यटन विभाग है, वो क्या कर रहा है, सैलानियों को लुभावने यानी उनको आकर्षित करने के लिए लगभग 50 शब्दों में विज्ञापन तैयार कीजिए। ठीक, तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम प्रश्न को 1 से 2 बार पढ़कर समझ लेंगे। क्या क्या समझेंगे, देखो एक तो विषय क्या है, गुजरात किस पर है, पर्यटन पर। कितने शब्दों में, लगभग 50 शब्दों में। तो 3 बातें आपको ध्यान रखनी है, गुजरात पर्यटन 50 शब्दों में। ठीक है, फिर उसके पश्चात हम क्या करेंगे, लिखेंगे उत्तर। तो उत्तर कैसे लिखेंगे, आप नीले या काले पेन से उत्तर लिख देंगे और उसके बाद लिख देंगे गुजरात पर्यटन का विज्ञापन लेखन, या फिर आप तो इतना लिख दो या फिर ऐसे लिख दो केवल विज्ञापन लेखन। दोनों में जो आपको सही लगे वो लिख सकते हो। ठीक है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ना। उसके पश्चात आप क्या करोगे, स्केल पेन या पेंसिल की सहायता से एक हम पूरे पेज में बॉक्स बना लेंगे। बॉक्स हमेशा बड़ा रखें या मीडियम रखें, छोटा तो बिल्कुल ना रखें, ऐसे हम बना के रखेंगे। ठीक है, क्या है, बॉक्स बना लेंगे। उसके बाद विज्ञापन लिखना आसान रहता है। आप चाहो तो पहले विज्ञापन लिख लो फिर बॉक्स बना लो, लेकिन मैं हमेशा बॉक्स बनाने के बाद विज्ञापन लिखता हूँ। तो बॉक्स बनाने के पश्चात आप सबसे पहले लिखोगे शीर्षक। तो लिखा गुजरात, गुजरात यानी शीर्षक हमेशा बड़ा लिखोगे और डार्क कर दोगे यानी गहरा, और लिख दिया पर्यटन। फिर उसके बाद नीचे लिख दिया उसका स्लोगन। ये स्लोगन गुजरात का ही है, अपनी तरफ से नहीं जोड़ा। तो वाइब्रेट गुजरात, ये इसका क्या है, स्लोगन है। ठीक है, ये नीचे हमने लिख दिया। अब उसके पश्चात हम लिखेंगे प्रमुख पर्यटन स्थल, ये हेडिंग डाल दी हमने, इसको लिख दिया प्रमुख पर्यटन स्थल। अब उसके बाद डॉट करके हम जो प्रमुख पर्यटन स्थल उनके नाम लिख देंगे, क्योंकि टूरिज्म से संबंधित है तो पर्यटन स्थलों के नाम ही लिखना उचित है। तो पहला दिया है गिर वन राष्ट्रीय उद्यान, कहीं पर गिर लिखा कहीं पर गिरी लिखा है। ठीक है, तो दोनों, कहीं कहीं ऐसा भी लिखा रहता है गिरी, ये इस तरह से। तो आप जो चाहें लिख दें वैसे। गिर वन राष्ट्रीय अभ्यारण्य, फिर द्वारका धाम, स्टैचू ऑफ यूनिटी, जूनागढ़, कच्छ का रण, सोमनाथ मंदिर, फिर है सापुतारा, जामनगर, पावागढ़, फिर है धोलावीरा और लोथल। तो ये क्या है, प्रमुख उसके गुजरात के पर्यटन स्थल। और भी हो सकते हैं, अगर आपको लगते हैं वो बहुत महत्वपूर्ण तो आप इनमें से हटाकर उनको भी लिख सकते हैं। कहने का मतलब ये कि विज्ञापन हम आपके सामने प्रस्तुत करते हैं, आप चाहो तो इससे भी अच्छा विज्ञापन बना सकती है। आपके सामने एक तरह से नमूना रहता है फॉर्मेट, आप इससे भी अच्छा, आपको इसमें जो कमियां लगती हैं उनमें सुधार करके बढ़िया विज्ञापन बना सकते हो। उसके पश्चात फिर नीचे हम लिखेंगे विज्ञापन करवाने वाले का नाम, पता। तो गुजरात पर्यटन विकास निगम, नीचे लिख दिया फ़ोन नंबर 052240363635 और इधर लिख दिया गुजरात फिर gmail.org, ये हो गया जीमेल। आप चाहो तो फ़ोन का चित्र बना दो या टोल फ्री नंबर भी हम लिख सकते हैं। ठीक है, जो भी आपको उचित या सही लगता हो ये। तो अब उसके पश्चात फिर दाहिनी तरफ जो जगह बचती है, ये यहाँ पर आप गुजरात से संबंधित जो भी आपको चाहो तो वहाँ पर गिरी का शेर का चित्र बना सकते हो। हमने यहाँ पर कोशिश की एक सिंपल सा, किसका बना, स्टैचू ऑफ यूनिटी का चित्र। ठीक है, सरदार पटेल का, और ये सूर बना दिया है। कहने का मतलब ये कि विज्ञापन में चित्र बनाना और कलर करना अनिवार्य नहीं रहता, लेकिन अगर आप चित्र बनाकर कलर कर देंगे, रंग भर देंगे, तो क्या होगा, आपका विज्ञापन आकर्षक दिखाई देने लगेगा। ठीक है, और ये जो विज्ञापन का हमने पता लिखा था, जो विज्ञापन करा है, तो वहाँ पर हमने ऐसे ये डिवाइड कर दिया। आप चाहो तो ऐसे कर सकते, लाइन खींच सकते, या फिर ऐसे ही छोड़ सकते हो। इस तरह से आपका ये विज्ञापन गुजरात पर्यटन का बनके तैयार होगा। बनने के बाद कुछ इस प्रकार से ये दिखाई देगा, ऐसे इस तरह से, है ना। अब आपको क्या क्या सावधानी रखनी है, एक तो ये कि इसे बॉक्स बनाने के बाद जो शीर्षक लिखते हैं हमेशा बड़े अक्षरों में और गहरे रंग कर देना चाहिए। और जो भी आप वाक्य या शब्द लिखते हैं हमेशा ऐसे वाक्यों या शब्दों का प्रयोग करेंगे जो आप शुद्ध और सही लिख पाते हो। जो आपको कठिन या मुश्किल लगते हैं उन शब्दों या वाक्यों का प्रयोग बिल्कुल कभी ना करें। ठीक है,
उसके पश्चात फिर और क्या करेंगे, इसमें किसी प्रकार का कोई काट छाट नहीं करेंगे। अगर कहीं गलती हो जाती, जैसे मान लो प्रमुख गलत हो गया, तो आप ऐसे सिर्फ एक लाइन से काट देंगे और उसके बाद यहीं ऊपर लिख देंगे, ठीक है। बाकी कुछ छात्र क्या करते हैं, ऐसे ऐसे करके उसमें बड़ी कलाकारी कई जगह ऐसे ऐसे कर देते हैं इस तरह से। तो होता क्या कि जो उत्तर लिखा है उसमें उत्तर कम नज़र आता, ओवर राइटिंग ज़्यादा नज़र आती, तो वहाँ पर ये कलाकारी बिल्कुल किसी को नहीं करना है, ठीक है। नहीं तो वहाँ पर अपने मनमानी कुछ भी करके आ जाते हो, वो बिल्कुल नहीं करना। और अंतिम क्या, आप इस विज्ञापन को देखकर 2 बार आप अपने किसी भी रफ कॉपी में बना लो और फिर उसको तीसरी बार आप बनाना बगैर देखे, यानी 2 बार आप क्या करो, रफ में देखकर बनाओ, तीसरी बार बगैर देखकर बनाओ, फिर उसमें जो जो गलतियाँ रहेगी वो मिलान करके देख लो और उसको सुधार कर लो। इस तरह से आप विज्ञापन का अभ्यास करेंगे तो बहुत आसानी से विज्ञापन बनाना सीख जाएंगे। और मैंने बहुत सारे सभी राज्यों के जो पर्यटन स्थल हैं उससे संबंधित विज्ञापन बनाए हैं, यानी विज्ञापन लेखन लिखें, उसकी लिंक आपको इसकी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। वहाँ जाकर आप दूसरे राज्यों के भी पर्यटन से संबंधित विज्ञापन या अन्य विज्ञापन भी आप देख सकते हैं। तो फिर अगर उसके पश्चात भी किसी प्रकार का कोई डाउट हो, कोई प्रश्न हो, तो कमेंट करके अवश्य बताइएगा। तो फिर आज के लिए इतना ही, अब हम फिर मिलेंगे किसी नए विषय के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।